कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। राजकुमार खाना खाकर थोड़ी देर धूप में बैठा ही था कि ठेकेदार ने उसे देख लिया। वह गुस्से में राजकुमार के पास आया। उसे देखकर राजकुमार ईंट उठाकर चल दिया। तभी ठेकेदार बोला, कहाँ जा रहा है बे? कब से आराम फरमा रहा था, अब मुझे देखकर काम पर लग गया। राजकुमार सक पका गया। वह बोला, नहीं मालिक, बस अभी खाना खाकर 2 मिनट धूप में बैठा था, बहुत ठंड है। ठेकेदार ने उसे घूरते हुए कहा, अगर धूप ही सेकनी है तो घर जाके सेक, यहाँ काम करने आता है या धूप सेकने? तेरे आधे दिन के पैसे काटूंगा। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर बोला, मालिक ऐसा जुल्म ना करो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठेकेदार को और गुस्सा आ गया, अबे तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है क्या? कल के मरते आज मर जाए। अब पानी सर के ऊपर हो चुका था। राजकुमार ने इधर उधर देखा। उसके साथ के सारे मजदूर अपने अपने काम में लगे थे, जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। राजकुमार बोला, मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो ईंट से तेरे सिर पे मार दूंगा। चल, मैं काम नहीं करता, ला मेरा हिसाब कर, आधे दिन के पैसे दे। ठेकेदार बोला, अच्छा मुझे धमकी देता है, जा भाग जा, नहीं देता पैसे, जो करना है कर ले। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा? राजकुमार ने कहा, मुझे माफ कर दो, पर आधे दिन के पैसे दे दो। लेकिन ठेकेदार अपनी बात पर अड़ा था। राजकुमार बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठेकेदार ने उसे एक भी पैसा नहीं दिया। वह थक हार कर वापस घर की ओर चल दिया। शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी लाजो और उसकी बेटी कंतो रहते थे। आज जब वह घर पहुंचा तो लाजो ने पूछा, क्या हुआ? बहुत परेशान हूँ, और इतनी जल्दी काम पे से कैसे आ गए? राजकुमार ने कुछ नहीं कहा। वह बस इतना बोला, काम खत्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना पड़ेगा। वह बाहर पड़ी टूटी सी खाट को धूप में खिसका कर लेट गया। पास ही में कांतो खेल रही थी। जब उसका ध्यान अपने पिता पर गया तो वे उनके पास आई। बापू, तुमने कहा था कल बाजार चलेंगे, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर लाजो भी बाहर निकल आई। हाँ जी, आज जल्दी आ गए हो, घर का राशन लेने चलते हैं। घर में कुछ भी नहीं है पकाने को, परसों सामान लाए थे, 2 दिन चल गया। राजकुमार सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठेकेदार ने बेईमानी कर ली, मुझे आज पैसे नहीं दिए। लाजो सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे? कहाँ से खाना पकाऊंगी? हम तो रह लेंगे, लेकिन कांतो भूखी कैसे रहेगी? राजकुमार करवट लेकर लेट गया। उसके पास बस इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम होने लगी तो राजकुमार चारपाई को झोपड़ी के अंदर ले गया और पुराना सा कंबल ओढ़कर लेट गया। लाजो बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद वह कांतो को घर का ध्यान रखकर बोलकर कहीं चल दी। पास ही में उसकी एक सहेली रहती थी। वह उसकी झोपड़ी के पास पहुंची तो बाहर ही मिल गई। लाजो बोली, बहन थोड़ी सी मदद कर दो, आज उनका काम छूट गया, ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्ची के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। सरिता बोली, अरे बहन कोई बात नहीं, तुम राशन ले जाओ, जो जो सामान चाहिए ले जाओ, पका लेना, सब खा लेना। लाजो बोली, नहीं बहन, बस कांतों के लिए दे दो, हम तो भूखे भी रह लेंगे। सरिता बोली, बहन कब तक भूखे रहोगे? अब पता नहीं तेरे आदमी को काम कब मिलेगा, उससे कह जरा दिमाग ठंडा रखे, नहीं तो चूल्हा ठंडा पड़ा रहेगा। लाजो को बहुत बुरा लगा। बहन ऐसी क्या बात हो गई जो तुम ऐसे बोल रही हो? सरिता ने राशन का सामान का एक थैले में डाला और थैला लाजो को पकड़ाते हुए बोली, बहन मैं तेरी सहेली हूँ, मेरी बात का बुरा मत मान। आज तेरे आदमी ने ठेकेदार से लड़ाई कर ली, उसे ईंट मारने की धमकी भी दी, तभी उसने उसे भगा दिया। मेरे आदमी ने बताया, वहाँ काम खत्म नहीं हुआ था। लाजो वहीं बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो कह रहे थे कि काम खत्म हो गया, मैंने सोचा ठेकेदार सारे मजदूरों को कहीं और लगवा देंगे। सरिता बोली, बहन हम गरीब लोग हैं, हमें तो सबकी सुननी पड़ती है। ठेकेदार मेरे आदमी को भी रोज गाली देता है, लेकिन सब सुनना पड़ता है। लाजो कुछ नहीं बोली, राशन लेकर सीधा घर आ गई। आज उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खाना बनाया और राजकुमार से कहा, चलो खाना खा लो। राजकुमार उठकर बैठ गया और बोला, राशन कहाँ से आया? तू तो कह रही थी कि घर में कुछ नहीं है। लाजो को गुस्सा आया और तेज हो गया। वह बोली, भीख मांग कर लाई हूँ, तुम तो लोगों के ईंट मारो, मुझे तो अपनी बच्ची के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, सरिता से मांग कर लाई हूँ। राजकुमार को भी गुस्सा आया। वह बोला, कोई मेरी बच्ची को मरने के लिए बोलेगा तो उसका सर फाड़ दूंगा। लाजो ने यह सुना तो वह पूछने लगी कि क्या बात थी। राजकुमार ने सारी बात बताई तो वह बोली, चलो छोड़ो, कल किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाकर काम की बात कर लेना। आज का काम तो चल गया, लेकिन कल क्या होगा? राजकुमार की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी लाचारी
और गरीबी पे बहुत शर्मिंदा था। लाजो उसे समझा रही थी। राजकुमार बोला, हम गांव में कितने सुखी थे, सूखी रोटी मिलती थी, लेकिन पूरे गांव में इज्जत थी। यहाँ शहर में बेइज्जती भी है और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं, ऊपर से महंगाई। लाजो बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी यहीं रहते हैं, आप ही को लग रहा था कि शहर में जाकर ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। राजकुमार चुपचाप खाना खाकर सो गया। कांतो ने भी खाना खा लिया, लेकिन लाजो के हलक से एक निवाला नहीं उतरा था। अगले दिन राजकुमार ने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। वह शाम को घर आया तो पता लगा कि कांतो को तेज बुखार है। वह उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता। लाजो के पास कुछ पैसे तो थे, केमिस्ट से बुखार की गोली ले आया और कांतो के सिर पर पट्टी रखता रहा। जैसे तैसे पूरी रात गुजरी। भूख से दोनों बेहाल थे। कांतो का बुखार उतर गया, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। राजकुमार सुबह उठकर उसी ठेकेदार के पास पहुंच गया और बोला, मालिक, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो, वापस काम पर रख लो। ठेकेदार बोला, नहीं भैया, कल तुझे गुस्सा आया और तूने ईंट मार दी तो मैं मर जाऊंगा। एक काम कर, मुनीम जी से अपने आधे दिन के पैसे ले और जा, मेरा पीछा छोड़। राजकुमार पैसे लेकर घर आया। पैसे लाजो को दिए। लाजो कुछ सामान ले आई और कांतो के लिए थोड़ा सा दूध ले आई। राजकुमार बोला, लाजो चल, इन पैसों से गांव चलते हैं, वहाँ इज्जत की 2 रोटी भी मिल जाती है, कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। यहाँ दिन रात मेहनत करके भी चूल्हा ठंडा पड़ा रहता है। लाजो बोली, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, अपना घर अपना ही होता है। इस शहर में झोपड़ी में ठंड में पड़े रहते हैं, अब तो चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। चलो चलते हैं। सारा सामान पे तीनों हमेशा के लिए गांव चल दिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और दोस्तों, आप ज़्यादा अच्छे के कारण अपना गांव घर ना छोड़े, जहाँ है वहीं अच्छे से कमाएं, इज्जत से रहें। ये कहानी हमें यही सिखाती है। हर हर